गुज़श्ता रात बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों ने बुज़िलाना हमले किए। बुज़िलाना कार्रवाइयों में मूसा खेल, कल्लात, लबेला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई 21 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन के दौरान 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शुहादा में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। बुज़िलाना कार्रवाइयों का मकसद बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के अमल को सबोताज करना था। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबोताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। बलोचिस्तान फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर। दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशतगर्दों की फायरिंग, 23 अफराद जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। फायरिंग का वाक़या डेरा गाजी खान रोड किंगरी से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। लोगों को ट्रकों और बसों से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। SP मूसा खेल अयूब अचकजई। पुलिस और लेबिस ने लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कलाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लिवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लिवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। हमलावर फायरिंग के बाद फरार। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन। कलाद में शहीद पुलिस अफसर और 4 लिवीज एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर कलाद समेत दीगर सियासी और कबायली रहनुमाओं की शिरकत। शुहदा को पुलिस और लिवीज के दस्ते ने सलामी दी। बोलान में रेलवे पुल धमाके से तबाह, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रेलवे पुल पर धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। शिमाली वजीरिस्तान के रजमक बाजार में धमाका, 4 अफराद शहीद हो गए, 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिलाई इंतजामिया। महरंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद में आकर धरने देते हैं। अपने लापता अफराद के लिए ये लोग धरना देते हैं। बलोचिस्तान में जो मजदूरों के साथ हुआ उन पर यही लोग खामोश होते हैं। ये दोगलापन है, सिर्फ अपने लिए बोलते हैं, पंजाबियों के लिए कुछ नहीं बोलते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर मीडिया टॉक। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। सरफराज भुगटी को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। CTD, पुलिस और लेबिस को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद आलात और साजो सामान से लैस किया जाएगा। हुकूमत गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम के लिए तैयार है। CTD, पुलिस, लेबिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी का जामे प्लान मुरतब करें। किसी भी अफसोसनाक वाक़े की सूरत में मौसर और फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाए। हुकूमत पूरी कुव्वत से अफसोसनाक वाक़यात में मुलव्विस अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। बेगुनाह और मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बदअमनी और इंतशार फैलाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की गुफ्तगू। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर हर कोई अफसुर्दा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मूसा खेल में दहशतगर्दी के वाक़े की मसम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मसम्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। तखरीबकारी के वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत, गहरे दुख का इजहार। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बलोचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते।
दुख की घड़ी में हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और फौजी तरबियत के अमूर पर तबादला ख्याल, दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने के अमूर पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के फौज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। GHQ आमद पर चीनी कमांडर को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जनरल ली क्योमिंग ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और जज्बे की भी तारीफ की। ISPR। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमती कानून साजी से मुतल्लिक उमूर पर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। इस्लामाबाद लोकल बॉडीज एक्ट में तरामीम की मुखालिफत पर भी इत्तेफाक। MNAs की पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी, हमारे तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स खुद अरकान असम्बली की वाबस्तगी को अहमियत देते हैं। हमने खुद अपने अरकान को टिकट जारी किए, इलेक्शन कमीशन को वही मानने चाहिए। ज्वाइंट सेशन के एजेंडे का अभी कोई इल्म नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। PTI की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। शुहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चहलुम के जुलूस। कराची में चहलुम में इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर रोड से बरामद, मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। लाहौर में चहलुम शुहदाए करबला का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली दरवाजे से बरामद। 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। कोयटा में चहलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। जुलूस की गुजरगाहों की CCTV कैमरों से निगरानी। शुहदाए करबला के चहलुम पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। मुजरा के मुतजाद बयानात आ रहे हैं, कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो अदालत को रिपोर्ट दें। अदालत जानना चाहती है कि ये क्या हो रहा है। एक रात के लिए सिस्टम में मसला हो जाता है। 12-14 रोज हो चुके। चीफ जस्टिस का PTA हुकाम से मुकालमा। केबल या केबल्स कट गई हैं तो उसका जिम्मेदार PTA है या कौन है? हुकूमत उसको इतना नॉर्मल क्यों ले रही है? हमें कुछ मालूम नहीं। 10 दिन से बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है। इंटरनेट से मुतालिका हर कोई शिकायत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइंदा समाअत पर तलब। मुझे 5 सालों तक इस कोर्ट में, इस पाकिस्तान की इस रियासत के इस निज़ाम में सियासी तौर पर बनाए हुए तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2019 में मुझ पर ये केस बना। आज 5 सालों के बाद अदालत आराम से कह रही है कि जी नहीं, आप पर इल्ज़ाम जो लगा था वो गलत था। तो मेरे ये 5 साल कौन वापस ला कर देगा? PMLN की हुकूमत है वो बहुत आसानी से हमें इग्नोर कर रही है। हमारे भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो। इस मुल्क का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। क्लिफ्टन में सरकारी राजे की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। मुस्तफा कमाल और दीगर मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। अदालत ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मुझे 5 साल बाद नैब कोर्ट ने बरी कर दिया। मेरे 5 साल कौन लौटाएगा? क्या मुझ पर झूठा केस बनाने वालों को कोई सजा मिलेगी? वजीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों में कमी के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनाने का यकीन दिलाया है। नून लीग की हुकूमत हमें नजरअंदाज कर रही है। अगर नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो सकता है। कामरान टिसौरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी गवाह पर 10वीं मरतबा भी जरा नहीं हो सकी। अदालत ने गवाह पर जरा के लिए वकला सफाई को मजीद एक मौका दे दिया। वकला सफाई की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का 10वीं मरतबा नैब गवाह पर जरा ना करने पर बरहमी का इजहार। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि मेरी बैरक में चूहे हैं, नमाज पढ़ती हूँ, चूहे छत से गिरते हैं। डरे, हम सियासत में नहीं आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है। एक बात मैं बारी बारी पिछले 1 साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ पीटीआई का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है, और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि लीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी है, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती है, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें। हम पागल हैं कि सियासत में आएंगे। यहाँ सियासत नहीं, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। इस वक्त बानी पीटीआई निशाना है, हम दरमियान में खड़े हैं। बानी पीटीआई की हिफाजत करेंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मौजूदा मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। नौ मई के बाद 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 5,000 केपी और 5,000 लोग पंजाब से गिरफ्तार किए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाला हुआ है। वो सियासतदान नहीं, लीडर है। सियासतदान होता तो जलसा मनसूख ना करता। मोनी इस्लाही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालती अहकामात पर मोनी इस्लाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। तर्जुमान FIA के मुताबिक मोनी इस्लाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। मोनी इस्लाही के साथ 6 और मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए कायम गुड गवर्नेंस कमेटी का बड़ा ऐलान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का मुहासबा करने का फैसला। गुड गवर्नेंस कमेटी का शकील खान के खिलाफ तमाम सबूत सामने लाने का ऐलान। चोरी हो रही है जो आज पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, उस चोरी को किस तरह कम किया जाए। हम अपने जो चोरी का जो कम करने का हदफ है उसको बहुत एक ऊंचा म्यार रखें। प्रीपेड मीटर्स, जब मीटर उतनी बिजली इस्तेमाल कर ले तो बंद हो जाएगा, फिर उनको जिस तरह फ़ोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह में जो काम हुए वो 75 साल में नहीं हुए। IPPS के मामले पर बातचीत जारी है। प्रीपेड मीटर्स पर भी काम हो रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया टॉक। स्लैब सिस्टम के सवाल पर अवैस लगारी सहाफ़ियों से उलझ पड़े। आप मेरी जगह आ जाएं, वजीर तवानाई का सहाफ़ी से मुकालमा। बिजली सार्फिन पर 46 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली ₹1.90 मजीद महंगी होने का इम्कान।
सार्फिन पर बोझ समाही एडजस्टमेंट कीमत में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल ता जून 3 माह के लिए मांगा गया। नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। यकम सितंबर से पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा और ऑयल मार्केट ने नई कीमतों के हवाले से वर्किंग कर ली। डीजल के नर्ख में 6 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। 31 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक हतमी समरी भिजवाई जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। दहशतगर्दी वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की शहादत पर दुआए मगफरत। मुबारक सानी केस पर सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के फैसले पर कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रिपोर्ट ईवान में पेश। कायमा कमेटी की रिपोर्ट चौधरी महमूद बशीर विरक ने पेश की। अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट कर दिया। मानसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। छाछड़ो और मिट्टी समेत जिला थरपारकर और बदीन में मूसलाधार बारिश। सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन, सांगड़, घोटकी, सक्खर और खैरपुर में शदीद बारिशें मुतवक्के। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। मुतल्लिका महकमों को इंतबाह जारी। कराची में मुतवक्के बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज।